ग्रीन लिमिटेड की रजिस्टर्ड कैपिटल है ₹20 लाख और ये 2 लाख इक्विटी शेयर्स में डिवाइडेड है। हर एक शेयर ₹10 का है। अब इसने के जो 60,000 शेयर्स हैं उनको एज फुली पेड इशू किया है टू द वेंडर्स फॉर परचेज ऑफ बिल्डिंग। तो आउट ऑफ दीज 2 लाख शेयर्स जो कंपनी के पास थे उसमें से कंपनी ने 60,000 शेयर्स तो इशू किए हैं टू द वेंडर्स ऑफ बिल्डिंग, जिनसे उन्होंने बिल्डिंग खरीदी है उसको वो 60,000 शेयर्स इशू कर रहे हैं एज फुली पेड अप। उसके अलावा कंपनी ने 80,000 इक्विटी शेयर्स जो हैं उन्हें इशू किया है फॉर सब्सक्रिप्शन और इनमें से केवल ₹5 पर शेयर ही कंपनी ने कॉल्ड अप किए हैं। जो शेयर पब्लिक को इशू किया है वो फुली कॉल्ड अप नहीं है, उनमें केवल ₹5 पर शेयर ही कंपनी ने कॉल किया है। कंपनी ₹2 ऑन एप्लीकेशन ले रही है, ₹1 ऑन अलॉटमेंट ले रही है, ₹1 ऑन फर्स्ट कॉल ले रही है और ₹1 ही वो ऑन सेकेंड कॉल ले रही है। ठीक है बच्चों। अब कंपनी जो है उसको पैसा इस तरह से मिला है इन शेयर्स पे, जो 80,000 पब्लिक को इशू किए थे उन पे कंपनी को पैसा कुछ इस तरह से मिला है। जो 60,000 शेयर्स थे उस पे तो जितना कंपनी ने पैसा मांगा है वो पूरा मिल गया है। 12,500 शेयर्स पे ₹4 पर शेयर मिला है। ठीक है बच्चों। अब जिन 12,500 शेयर्स पे ₹4 पर शेयर मिला है इसका मतलब इन्होंने सेकंड कॉल का पैसा नहीं दिया होगा। ठीक है बच्चों। अब 5,000 शेयर्स पे उसे केवल ₹3 पर शेयर मिले हैं। इसका मतलब इन्होंने केवल एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दी होगी, ना इन्होंने फर्स्ट कॉल दी होगी ना ही इन्होंने सेकंड कॉल दी होगी। ठीक है बच्चों। आखिरी के ₹2 नहीं दिए होंगे, यानी 1 आप फर्स्ट कॉल के और ना ही सेकंड कॉल के 1। 2,500 शेयर्स पे कंपनी को सिर्फ ₹2 पर शेयर ही मिले हैं। इसका मतलब इसने ना अलॉटमेंट दी होगी, ना फर्स्ट कॉल दी होगी और ना ही सेकंड कॉल दी होगी, सिर्फ एप्लीकेशन दिया होगा। एप्लीकेशन मनी ₹2 पर शेयर है। ठीक है बच्चों। अब कंपनी ने केवल 7,500 शेयर्स को ही फॉरफिट किया जिन पे ₹4 से भी कम मिले हुए थे, यानी फॉरफिट केवल ये 7,500 शेयर्स हुए हैं। 5,000 ये वाले जिन्होंने ₹3 पर शेयर दिया था, 2,500 वो वाले जिन्होंने सिर्फ ₹2 पर शेयर दिया था, यानी वो 12,500 शेयर्स जिन पे ₹4 मिले हैं, जिन पे केवल सेकंड कॉल का पैसा नहीं मिला है, उनको फॉरफिट नहीं किया गया बाय द कंपनी। ठीक है बच्चों। आपसे कहा गया नेसेसरी एंट्रीज पास करिए इन द बुक्स ऑफ द कंपनी और साथ के साथ शेयर कैपिटल को भी शो करिए इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। ठीक है बच्चों। तो आइए बनाते हैं एंट्रीज। तो बच्चों एंट्रीज बनाने से पहले इस बात को फिर से समझ लीजिए किसने क्या क्या दिया है। ये जो 60,000 शेयर्स है इन्होंने तो सारा पैसा दिया है, एप्लीकेशन का भी, अलॉटमेंट का भी, फर्स्ट कॉल का भी और सेकंड कॉल का भी। जिन पे 12,500 शेयर्स थे उन्होंने ₹4 दिए हैं। तो 2 एप्लीकेशन, एक फर्स्ट कॉल, 2 एप्लीकेशन, एक अलॉटमेंट, एक फर्स्ट कॉल, मगर सेकंड कॉल नहीं दिया। इन्होंने ₹3 दिए हैं तो इन्होंने केवल एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दिया है, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल नहीं दिया। इन्होंने ₹2 दिए हैं तो इसका मतलब इन्होंने अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल तीनों ही नहीं दिए। ठीक है बच्चों। और फॉरफिट किया गया केवल इनको। ठीक है। आइए अब स्टार्ट कर लेते हैं अपनी एंट्रीज। तो बच्चों सबसे पहली एंट्रीज बनाई जाएंगी एप्लीकेशन की, एप्लीकेशन में रिसीव करने की। ठीक है। इन 80,000 शेयर्स की मैं बात कर रहा हूँ जो पब्लिक को इशू किए गए थे। तो एप्लीकेशन ₹2 पर शेयर है तो 1,60,000 आपका रिसीव हुआ होगा पैसा, 80,000 इंटू 2। फिर जब ये शेयर लोगों को अलॉट किए गए होंगे तो ये पैसा कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दिया गया होगा। एप्लीकेशन में रिसीव करने की एंट्री और उसको कैपिटल में ट्रांसफ़र करने की एंट्रीज। क्लियर होगी बच्चों ये दोनों एंट्रीज। अब आ जाते हैं अलॉटमेंट के एंट्रीज पे। अलॉटमेंट भी 80,000 शेयर्स पे ही आप ड्यू कराएंगे। अलॉटमेंट ड्यू कराते वक्त आप अरियर का कोई जिक्र नहीं करेंगे, उसकी रिसीविंग के टाइम पे अरियर का जिक्र किया जाता है। और आप जानते हैं बच्चों अलॉटमेंट का अरियर केवल 2,500 शेयर पे था, तो जब अलॉटमेंट की रिसीविंग करेंगे तो यहाँ तो 80,000 ही लिखेंगे, 2,500 इंटू 1 2,500 यहाँ आ जाएगा, बचा हुआ 77,500 यहाँ आ जाएगा। उसी तरह से जब फर्स्ट कॉल ड्यू कराई जाएगी तो फर्स्ट कॉल ड्यू कराते समय तो पूरा 80,000 लिखेगा, 80,000 इंटू 1। जब फर्स्ट कॉल की रिसीविंग करेंगे तो यहाँ तो आप रिसीविंग के टाइम पे फर्स्ट कॉल में 80,000 ही क्रेडिट करेंगे। कॉल सिनेरियर में आप लिखेंगे 7,500, 5,000 उन शेयर्स के जो कि जिन पे फर्स्ट कॉल नहीं मिली थी
और 2500 पिछले वाले जिन पे अलॉटमेंट भी नहीं मिली थी। तो दोनों को जोड़कर 7500 हो गया, इंटू 1 करा तो इतना आ गया। रिसीविंग हुए टाइम पे बैंक में आ जाएगा 72,500। क्लियर बच्चों? एप्लीकेशन की, अलॉटमेंट की और फर्स्ट कॉल की एंट्री। सेकेंड कॉल की एंट्री जब करेंगे तो आप ड्यू उसे भी 80,000 से ही कराइएगा, मगर सेकेंड कॉल पे अरियर्स किसका है? 2500 वालों का भी है, 5000 वालों का भी है और 12,500 वालों का भी है। 12,500 वो हैं शेयर्स जिन पे सिर्फ सेकेंड कॉल नहीं मिली थी, 5,000 वो हैं जिन्होंने फर्स्ट कॉल और सेकेंड कॉल दोनों नहीं दी, और 2500 वो हैं जिन्होंने अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और सेकेंड कॉल तीनों ने दिया है। तो टोटल 20,000 शेयर्स ऐसे हैं जिन पे सेकेंड कॉल नहीं मिली है। तो ये 20,000 इंटू 1, 20,000 यहाँ आ जाएगा, 80,000 यहाँ आ जाएगा और 60,000 यहाँ आ जाएगा। क्लियर है बच्चों? तो कुल मिला के 20,000 शेयर्स पे कंपनी को सेकंड कॉल नहीं मिली है। 12,500, 5,000 और 2,500 जोड़ेंगे तो 20,000 आ जाएगा। इन सभी ने सेकंड कॉल नहीं दी है। ठीक है बच्चों? फॉरफीट किए गए केवल 7,500 शेयर्स, 5,000 वो जिन्होंने ₹3 दिए थे और 2,500 वो जिन्होंने सिर्फ ₹2 पर शेयर दिए हैं। ठीक है बच्चों? तो जब इनका शेयर फॉरफीट करेंगे तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा 7,500 इंटू 5 से, क्योंकि कंपनी ने केवल ₹5 पर शेयर ही कॉल किया है। कॉल से अरियर जो है क्रेडिट होगा इस तरह से, जो 2,500 शेयर्स वाले इन्होंने ₹3 नहीं दिए इन टोटल, और 5,000 वालों शेयर्स ने, जिनके पास 5,000 शेयर्स थे, इन्होंने ₹2 नहीं दिए हैं। तो 7,500 और 10,000 17,500 आएगा कॉल्स इन एरियर्स में, और फॉरफीट शेयर अकाउंट में आ जाएगा ₹20,000। कैसे आया वो भी समझ लीजिए। इन लोगों ने ₹2 दिया है और इन्होंने ₹3 दिए हैं कंपनी को। इन्होंने सिर्फ एप्लीकेशन दिया था, इन्होंने एप्लीकेशन अलॉटमेंट दोनों दिया था। तो ये 7,500 हो गया, ये 5,000 हो गया और ये 15,000 हो गया। ठीक है बच्चों? तो एंट्रीज इतनी बन गई बच्चों। हाँ, यहाँ पर 2 एंट्रीज और बननी चाहिए थी बच्चों, वो मैं ध्यान नहीं रहा, लेकिन वो बननी चाहिए थी। जो वेंडर्स को शेयर इशू किए गए हैं वो एंट्रीज भी बननी चाहिए थी। आइए वो भी देख लेते हैं। जो शेयर्स वेंडर को इशू किए गए थे उनसे एसेट खरीदी गई थी। आप पहले इनके शेयर इशू करने की एंट्री बना लीजिए। एसेट का अमाउंट आपको अपना मिल जाएगा। 60,000 शेयर्स हैं, ₹10 का एक शेयर है, तो यानी इसका मतलब वेंडर को आप 6 लाख का पेमेंट कर रहे हैं शेयर्स के जरिए। इसका मतलब एसेट भी ₹6 लाख की थी। तो पहली एंट्री बनेगी बिल्डिंग टू वेंडर और दूसरी एंट्री बनेगी वेंडर टू शेयर कैपिटल। ठीक है बच्चों? इस तरह से हमारा एंट्रीज वाला काम तो हो गया। आइए बात करते हैं बैलेंस शीट की। तो बच्चों बैलेंस शीट जो है उसका आप एक एक्सट्रैक्ट बनाएंगे जिसमें आपको केवल शेयर कैपिटल को शो करना है। तो बैलेंस शीट ब्रैकेट में एक्सट्रैक्ट लिखिएगा एज एट, ठीक है, डेट जो भी है डाल दीजिएगा। डेट फिलहाल गिवन नहीं है आपको क्वेश्चन में, तो इसे छोड़ दीजिए खाली। फिर 3 कॉलम बनाइएगा, पहला पर्टिकुलर का, दूसरा नोट नंबर का, तीसरा अमाउंट का। पर्टिकुलर वाले कॉलम में आपको लिखना है इक्विटी एंड लायबिलिटीज। आप पूरा वर्ड्स में लिखिएगा बच्चों। उसके नीचे लिखिएगा शेयर होल्डर फंड और उसके नीचे लिखिएगा शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल के आगे नोट नंबर 1 डालिएगा। और इस अमाउंट में क्या आएगा बच्चों वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उसके लिए हमें बनाना पड़ेगा शेयर कैपिटल का नोट्स टू अकाउंट। अब शेयर कैपिटल के नोट्स टू अकाउंट को ढंग से समझिए। ठीक है बच्चों, नोट्स टू अकाउंट्स लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे नंबर 1, फिर लिखेंगे शेयर कैपिटल, उसके नीचे लिखा जाएगा ऑथराइज कैपिटल। अब ये सब पूरा वर्ड्स में लिखिएगा बच्चों। ऑथराइज कैपिटल में आपका आएगा 2 लाख शेयर्स, 2 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। ये आ जाएगा ₹20 लाख, और ये ₹20 लाख ऑथराइज कैपिटल के नोट्स टू अकाउंट में रहेंगे। फिर हम आएंगे इशूड कैपिटल पे। तो कंपनी की जो इशूड कैपिटल है बच्चों वो 1,40,000 शेयर्स है। 60,000 वेंडर को इशू किए गए और 80,000 जो है वो पब्लिक को इशू किए गए। तो 1,40,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, यानी कि 14 लाख। ये इक्विटी शेयर कैपिटल का टोटल भी यहीं रहेगा आपका नोट्स टू अकाउंट्स में ही। फिर हम आएंगे बच्चों सब्सक्राइब कैपिटल पे। इसको ढंग से समझिएगा बच्चों। अब जो शेयर्स वेंडर को इशू किए गए थे वो तो सब्सक्राइब एंड फुली पेड में आएंगे बच्चों, सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप कैपिटल में आएंगे। जो 60,000 शेयर्स वेंडर को इशू किए गए हैं
वो फुली पेड अप मान के ही इशू किए गए थे, दैट्स वाई। तो जो वेंडर्स वाले शेयर्स हैं वो तो आप यहाँ शो करेंगे 60,000 इंटू 10 6 लाख, लेकिन जो शेयर पब्लिक को इशू किए गए थे वो शो किए जाएंगे सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड में, क्योंकि इन पे कंपनी ने केवल ₹5 पर शेयर ही कॉल्ड किया था। अब इसमें पूरे 80,000 शेयर्स नहीं आएंगे बच्चों, क्योंकि 80,000 शेयर्स में से कंपनी ने 7,500 शेयर्स फॉरफीट कर लिए हैं। तो जो शेयर फॉरफीट हो जाते हैं वो ना सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप पे आते हैं, ना ही वो सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में आते हैं। ठीक है बच्चों, ना ही वो सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप में आएंगे, ना ही सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में आएंगे। ठीक है बच्चों, वो आएंगे फॉरफीट शेयर अकाउंट के नाम पे। तो यहाँ पर अभी आप फिलहाल लिखिए 72,500 शेयर्स। 80,000 शेयर्स में से उन शेयर्स को हटा दीजिए जो शेयर्स फॉरफीट हो गए थे। तो यहाँ लिखिएगा 72,500 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, कॉमा लगा लिखिएगा ₹5 कॉल्ड अप। ठीक है बच्चों, इनको मल्टीप्लाई करिए ₹5 से। तो 72,500 इंटू 5 होता है बच्चों आपका 3,62,500। ठीक है बच्चों, लेकिन इन 72,500 शेयर्स में कुछ शेयर्स ऐसे भी हैं 12,500 शेयर्स जिन पे कंपनी को सेकंड कॉल का पैसा नहीं मिला था, तो उनका अरियर हटाना मत भूलिएगा। तो इन 72,500 शेयर्स में 60,000 शेयर्स तो ऐसे हैं जिन पे सारा पैसा मिल गया था, मगर 12,500 शेयर्स ऐसे हैं जिन पे ₹4 ही मिले थे, इन्होंने सेकंड कॉल का पैसा नहीं दिया था, है ना। तो इसलिए इनका कॉल से अरियर हटाना ज़रूरी है। जो भी शेयर्स पे अरियर होता है और वो फॉरफिट नहीं होते तो उनका अरियर हमें शो भी करना पड़ता है। ठीक है, तो 72,500 शेयर्स में 60,000 शेयर्स तो वो हैं जिन पे कोई अरियर नहीं है, लेकिन 12,500 शेयर्स वो हैं जिन पे अरियर है और उन्हें फॉरफिट भी नहीं किया गया था, तो इनका अरियर माइनस करिए 12,500, केवल सेकंड कॉल का अरियर था इन शेयर्स पे, है ना। तो ये आ जाएगा बच्चों 3,50,000, और इसमें आपको फिर ऐड कर देना है उन 7,500 शेयर्स का पैसा फॉरफिटेड शेयर अकाउंट के नाम से, और उनका फॉरफिट अमाउंट 20,000 है। जब हमने शेयर फॉरफिट किया था तो बताया ही था कहाँ से आया, दोबारा जानना चाहते हैं दोबारा जान लेते हैं। 2,500 शेयर्स वालों ने ₹2 दिया था, 5,000 शेयर्स वालों ने ₹3 दिया था, तो 5,000 और 15,000 20,000। ठीक है बच्चों, अब आपको सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप और सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप और फॉरफिट शेयर अकाउंट तीनों को जोड़कर यही शो करना है शेयर कैपिटल में। तो 6 लाख 350 950 और 29,70,000 हो गया। यही 9,70,000 आपको शेयर कैपिटल में शो करना है था। ठीक है, बैलेंस शीट में। क्लियर बच्चों, तो कंपनी की बैलेंस शीट इस तरह से बनाई गई। बैलेंस शीट एज एट जो भी क्लोजिंग डेट है वो, पर्टिकुलर नोट नंबर अमाउंट, इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड और शेयर कैपिटल। इसका आप केवल इक्विटी एंड लायबिलिटीज पार्ट दिखाएंगे। ठीक है, उसमें शेयर होल्डर फंड और नीचे सब हेड के तौर पे शेयर कैपिटल। ये नोट नंबर 1 यही वाला नोट नंबर है शेयर कैपिटल का। ऑथराइज इशूड का टोटल यहीं रह जाता है, सब्सक्राइब का टोटल ही आपका बैलेंस शीट में जाता है। वेंडर वाले शेयर सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप के तौर पे शो किए गए, और जो पब्लिक वाले शेयर्स थे जो पब्लिक को इशू किए गए थे वो सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में शो किए गए। इनमें 60,000 शेयर्स पे कोई अरियर नहीं था, तो आप सोच सकते हैं बच्चों की वो भी सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप में आने चाहिए, लेकिन ऐसा होगा नहीं क्योंकि उन पे ₹5 ही कॉल्ड अप थे। तो अगर शेयर्स पे पूरा पैसा मांगा ही नहीं गया है तो उस पर अरियर हो या ना हो वो शो किए जाते हैं सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में ही। इस बात को ध्यान रख लीजिएगा, ये बात बहुत ध्यान रखने की होती है। बच्चे आमतौर पे इस बात को लेके कंफ्यूज होते हैं कि जिन शेयर्स पे कोई भी अरियर नहीं है तो उन्हें सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में क्यों रखा गया। उन्हें सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में इसलिए रखा गया क्योंकि उन पे भी पूरा पैसा मांगा नहीं गया था, और जो शेयर्स पे अरियर होता है और उन्हें फॉरफिट नहीं किया गया होता तो उनका अरियर माइनस भी करना होता है। जैसे कि इन 72,500 शेयर्स में 12,500 शेयर्स ऐसे हैं जिन पे अरियर है। ठीक है बच्चों, और फॉरफिट शेयर अकाउंट में उन शेयर्स का पैसा होता है जिन्हें फॉरफिट कर लिया गया होता है बाय द कंपनी, मगर उनको रीइशू नहीं किया गया होता, तो इनका फॉरफिट किया हुआ पैसा फॉरफिट शेयर अकाउंट के नाम से ऐड करा जाता है। अब क्लियर हो गया बच्चों अच्छी तरह से एक एक चीज।